साथियों नमस्कार। अभी पिछले वीडियो में हमने वृक्षारोपण पर चर्चा की थी। इसी के संदर्भ में एक छोटा सा विचार और आ रहा है कि जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी के बाद धीरे धीरे औद्योगिक विकास हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास का परिणाम ये हुआ कि लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हुआ। तो जीवन स्तर में सुधार हुआ तो उनको फर्नीचर चाहिए और लकड़ियाँ चाहिए, तो उन लकड़ियों के लिए लोगों को पेड़ को काटना पड़ा। और उस समय गैस बिल्कुल नहीं थी, गैस तो बहुत बाद में आरंभ हुई है, तो लोग लकड़ी पर ही डिपेंड रहते थे या जो गाय के गोबर है उसके उपले से उस पर डिपेंड रहते थे, खाना बनाते थे। और उसमें जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती रही तो सबसे ज़्यादा भार वृक्षों पर पड़ा। आधे आधे जंगल पूरे खाली होने लगे कि उनको फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए और जो कारखाने चलते थे ईंट भट्ठे वगैरह उनको भी लकड़ी चाहिए। ईंट भट्ठे का जैसे जैसे ईंटों की ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे और ईंट भट्ठों का विकास होता गया। तो औद्योगिक क्षेत्र में भी इसकी ज़रूरत पड़ी लकड़ियों की, प्लस हमारे फर्नीचर के लिए भी जैसे जैसे मानव विकास हुआ। इसी तरह से उस समय काफ़ी मकान जो है लकड़ी के बने हुए होते थे। खपड़े के मकान होते हैं उसमें भी लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, जो फूस के मकान होते हैं उसमें भी लकड़ी की ज़रूरत होती है। तो हर क्षेत्र में लकड़ी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती थी, इसलिए पेड़ों का कटाव बहुत हुआ। और कटाव जब बहुत हुआ तो पूरे आधे आधे जंगल खाली होने लगे। उस समय जनता को भी चिंता हुई, सरकार को भी चिंता हुई। उसी समय उत्तराखंड में एक राज्य चमोली है। चमोली में महिलाओं ने एक बीड़ा उठाया कि हम वृक्षारोपण वृक्षों के कटाव को रोकेंगे। उससे पहले सुंदरलाल बहुगुणा जी जो चिपको आंदोलन के जन्मदाता कहे जाते हैं, उन्होंने 1973 में एक मुहिम शुरू की कि बिल्कुल पेड़ कोई नहीं काटेगा और इसको बचाया जाए। और उनकी मुहिम 1973 के आरंभ से शुरू हुई और चलती गई। परिणामतः ये हुआ कि 26 मार्च 1974 को पेड़ों से लिपट करके जो गौरा देवी थी, जिला चमोली की, उत्तराखंड में आता है, उन्होंने अपनी सखियों के साथ और अपने गांव के अन्य महिलाओं के साथ आकर के वृक्षों की रक्षा इस तरह से की कि उनको चिपक जाती थी कि इस पेड़ को कोई नहीं काटेगा। और इस तरह से उन्होंने एक दल बनाया और वो दल जा करके जैसे लोग काटने आते थे वैसे उनसे चिपक जाती थी कि नहीं नहीं इसको नहीं काटना है। इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा और ये काफ़ी दिन तक चला और काफ़ी पूरे भारत में फेमस हुआ। और इसी बेस पर काफ़ी अन्य राज्यों के भी लोगों ने इसी सिस्टम को अपनाया और परिणाम ये हुआ कि करीब करीब 1980-82 के बाद जो पेड़ों के काटने की जो स्पीड थी वो थोड़ा कम हुई और बीच बीच में जैसे आंदोलन थोड़ा ढीला होता है वैसे भी इस पर दुष्परिणाम ये होते हैं कि पेड़ों का कटाव फिर बढ़ जाता है। फिर वन विभाग बनाया गया, वन विभाग भी उस कटाव को रोकता है और यहाँ तक कि गांव में भी अब कोई पेड़ बेचता है तो वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है, तो ताकि ये पेड़ों को न काटा जाए। और पेड़ों की निकासी के लिए भी जगह जगह पर बैरिकेड लगाए गए हैं, नाकाबंदी होती है कि उस पेड़ को कहाँ से काट कर लाया गया है। तो इस तरह से पेड़ों को रखाव में सरकार ने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया है। तो साथियों ये भी आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसको लाइक करें। धन्यवाद।